ओके, तो ये हमारे पास स्टार गाइड के अल्कोहल एंड फिनोल के एमसीक्यू देंगे, हम डिस्कशन करते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज कॉमनली कॉल्ड पिक्रिक एसिड। देखो फिनोल के साथ जब ब्रोमीन रिएक्ट करता है, सॉरी ट्राइनाइट्रोफिनोल NO2, ठीक है NO2, तो फिनोल उनको आर्थो पैरा पे करता है हमारे पास इस तरह, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे, तो इसको इधर O है, तो इसको हम पिक्रिक एसिड फिर कहते हैं। नेम है, ठीक है, रटा पॉइंट है। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट कहलाता है अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, मींस अल्कोहल भी है और सोडियम आयन भी है। टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस अल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल का पूछ ले वो अल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी का पूछ ले वो कीटोन, और टर्शरी अल्कीन देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल अभी मैंने बताया कीटोन देता है। अच्छा, कंपाउंड Z है, ब्रोमीन को डीकोलराइज कर रहा है हमारे पास, दैट इज फिनोल है हमारे पास ये, ठीक है, दैट कंपाउंड इज फिनोल। फिनोल डीकोलराइज करते हैं, अल्कीन भी होता तो अल्कीन है, अल्काइन भी करता है। विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम मेटल हमारे पास, तो कौन सा मोस्ट ज्यादातर होगा हमारे पास, विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम मेटल। स्ट्रेट चेन वाले हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, उनमें हमारे पास ब्रांचिंग आ जाएगी। अच्छा, 7 है हमारे पास विच इज मोस्ट एसिडिक। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर हमारे पास फिनोल होता है, फिर हमारे पास मेथनॉल होता है, फिर हमारे पास वाटर होता है, फिर हमारे पास अल्कोहल होता है। तो मोर एसिडिक है C2H5, ये इथेनॉल है, और ये यानी मींस अल्कोहल है, तो ये गया वाटर, फिर मोर रिएक्टिव है। मेथनॉल होता फिर वो इससे ज्यादा एसिडिक होता, ठीक है। और अल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट्स आर, वो हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। द इंटरमीडिएट इन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज, तो इनमें हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, तो अल्कोहल हमारे पास वीकेस्ट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनोल है, फिर मेथनॉल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव व्हेन OH बॉन्ड इज, देखो OH बॉन्ड जब अल्कोहल का टूटेगा ना, तो देखो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब इनमें प्राइमरी वाले मोर रिएक्टिव होंगे हमारे पास, आफ्टर दैट सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और जब अगर CO बॉन्ड टूटे तो फिर तो टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, फिर टर्शरी वाला मोर रिएक्टिव होगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा। इथेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू लिबरेट, अच्छा जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है H2 गैस रिलीज होती है। द स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म इज एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं हो सकता हमारे पास, तो देखो ना इसमें एक ही हाइड्रोजन है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बी वाला नहीं हो सकता, सॉरी अल्फा कार्बन नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक, अभी हमने कहा लीस्ट रिएक्टिव, उधर मोर रिएक्टिव था, तो उसमें जब OH बॉन्ड बनाता है तो प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव, फिर टर्शरी होगा। अब टर्शरी को आपने ढूंढना है, ठीक है, देखो ना 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इट्स टर्शरी अल्कोहल, OH है, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, तो ये तो टर्शरी है। और द कंपाउंड विच गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, टर्शरी वाला। फिर ये देखो C, which of the following substance is not going to react with sodium metal हमारे पास, ईथर अल्कोहल करता है, हाइड्रोजन गैस देता है, एसिटिक एसिड ये भी अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथाइल अल्कोहल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट एक्सेप्ट मेटल, मेटल के साथ ये लोग इससे हम नहीं कर सकते, ठीक है, और बाकी ब्रोमीन के साथ फिनोल करता है, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल देगा। फिनोल इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर अबव, तो अब ये रटे वाले पॉइंट है, ये बुक में मेंशन है कितने टेम्परेचर के बाद, 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। और अल्कोहल और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है ये हमारे पास, देखो ना अल्केन होते हैं CH4, एक H गया यहाँ पे OH आ गया, तो ये अल्कोहल है। Which of the following alcohol is more soluble in water, तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो इसमें ये 3 कार्बन वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा बनिस्बत 4 कार्बन वाले की। Which one of the following is more acidic, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक। फिर मैं ट्रेंड बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर मेथनॉल, फिर वाटर, फिर उसके बाद अल्कोहल, ठीक है। द कंपाउंड X when treated with sodium metal and the product formed is
रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड फॉर्म ईथर कंपाउंड एक्स हमारे पास क्या हो सकता है। देखो अल्कोहल को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो अल्कोक्साइड आयन बनता है, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, और वो फिर अल्काइल हैलाइड के साथ ईथर बनाते हैं, तो ये अल्कोहल हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिनोल ऑन हाइड्रोजनेशन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट गिव, फिनोल की अगर हम हाइड्रोजनेशन करें ना तो फिर ये हमारे पास क्या देते हैं, साइक्लोहेक्सानोल, क्योंकि ओ लाजमी होगा, फिनोल में OH मौजूद है ना, बाकी ये साइकिल भी है, और फिर हाइड्रो 6 तरफ हमारे पास हेक्सानोल बन जाएगा, ठीक है, यानी 6 साइड पे इसके साथ अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन आ जाएंगे। विच आर द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, तो लोअर अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इन इथाइल अल्कोहल द बॉन्ड दैट अंडरगो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज मोस्ट रैपिडली इज, तो हमारे पास CO, क्योंकि देखो ना इसमें O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है C से, दैट्स व्हाई C वाला बॉन्ड करेक्ट है। और डीनेचर्ड अल्कोहल इज आल्सो नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल, रटा पॉइंट है, इसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। अ एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, ठीक है। और व्हेन ethanol is warmed with ethanoic acid in the presence of strong acid catalyst an ester ethyl ethanoate is formed, कैटलिस्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है, एस्टर इथाइल। देखो ये आपको एक रिएक्शन दे रहा है, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें क्या हुआ है, हमारे पास अल्कोहल के साथ क्या हुआ है। देखो जब हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं ना तो इनमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, मींस अल्कोहल हाइड्रोजन आयन देता है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है, तो OH बॉन्ड इन एथेनॉल इज ब्रोकन डाउन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इनमें हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बनता है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आपको ऊपर नजर भी नहीं आ रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस जिंक क्लोराइड यील्ड, तो HCl है ना, किसके कह अल्कोहल का कह रहा होगा विद हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट देते हैं अल्कोहल विद HCl, तो OH और H चला जाता है और Cl R के साथ अटैच आके अल्काइल हैलाइड हमारे पास बना देते हैं। ओके, यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।